बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ ख़वातीन बहनें थी, वो गिला कर रही थी कि कीम साहब जो तमाम हुक्मा हज़रात हैं और दूसरे सोशल मीडिया पे जो तमाम हम पोस्टें देखते हैं वो ज़्यादातर मर्दाना अमराज या दूसरे मसाइल पे होती हैं, ख़वातीन की सेहत के बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो आज मैं बहनों का, वो तमाम ख़वातीन का, बहनों का मैं जो गिला है वो दूर कर देता हूँ। तो ख़वातीन के मसलों में सबसे जो आम मसला होता है वो है जिस्मानी कमज़ोरी। खातून खाना, चाहे वो घर में काम कर रही हो या ऑफिस में जॉब करती हो, उन तमाम को एक मसला जो है वो अमूमन रहता है कि जिस्म में थकावट का एहसास रहना। ये थकावट किसी भी सूरत में होती है, ज़्यादातर अमूमन वो टांगों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, कमर दर्द, कंधों में दर्द, गर्दन में पिछली साइड पे ये दर्द, ये खिंचाव सा रहता है इसमें, और सर दर्द की शिकायत अक्सर रहती है। और इसके साथ साथ ख़वातीन में खून की कमी बहुत ज़्यादा आम मसला है। तो जो आज का नुस्खा आपको बताऊंगा वो तकरीबन इन तमाम अमराज का अहाता करता है। इंशाअल्लाह आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये तमाम मसलों से आपकी जान छूट जाएगी। करना इस तरह, आपने लेना है गुलकंद। गुलकंद आपकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे तो आप घर पे ही बना सकते हैं। ये बनाने का तरीका मैं एंड में बताऊँगा। गुलकंद ले लें आप आधा किलो। आधा पाव आपने बादाम लेने हैं, बादाम की गिरियाँ जो होती हैं वो आधा पाव। आधा पाव आपने लेना है पिस्ता। पिस्ते का मगज़ होना चाहिए। जो पिस्ता आता है उसके ऊपर छिलका सा होता है, वो छिलका उतार लें तो दरमियान से पिस्ता होता है, निकलता है, जिसे हम खाते हैं। पिस्ता हो गया, बादाम हो गया, और तीसरे नंबर पे है चारों मगज़ आपने लेने हैं, ये भी आधा पाव। तीनों चीज़ें आधा आधा पाव। और शहद आपने लेना है, वो भी आधा पाव। गुलकंद, शहद, पिस्ता, बादाम और चारों मगज़, ये 5 चीज़ें हैं। अच्छा, जो मगज़ियात हैं, बादाम, पिस्ता और जो चारों मगज़ है, इसको आपने मोटा मोटा कूट लेना है। ज़्यादा बारीक नहीं करना कि वो बिल्कुल वो लेस सी बन जाती है, वो नहीं करनी है आपने। इसको मोटा मोटा ही कूटना है। इसको आपने गुलकंद में मिक्स करने, साथ शहद मिक्स करें और अच्छी तरह आपने मिक्स करना। ये माजून सी बन जाएगी, बड़ी खुश जायका माजून होगी। इसका 1 चम्मच छोटा आपने दिन में 1 से 2 दफ़ा ले सकते हैं। दूध के साथ इस्तेमाल करना है। आजकल चूँकि गर्मी है तो गर्म दूध इस्तेमाल ना करें, सादा दूध जो बाहर पड़ा पड़ा ठंडा हो जाए उसके साथ आप खा लें। रात को खाना ज़्यादा मौसर है, दिन में भी आप खा सकते हैं, 1 से 2 दफ़ा खा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हफ्ता 10 दिन 15 दिन ये इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो मसाइल हैं ये हल हो जाएंगे। अब आते हैं गुलकंद की तरफ। गुलकंद बनाने के कई तरीके हैं। जो सबसे आजकल गर्मियाँ मशहूर तरीका है वो आपने इस तरह करें कि आप गुलाब की जो पत्तियाँ ले लें, उसको आप साफ़ कर लें, इसमें डंडियाँ हैं वो निकालें, सिर्फ पत्ती पत्ती को। पत्तियाँ आप ले लें, आधा किलो पत्ती ले लें, किलो ले लें, 10 किलो, जितनी मर्ज़ी आपके दिल करता ले लें। अच्छा, आपने एक मर्तबान लेना है या शीशे का एक बर्तन ले लें, शीशे का जार ले लें, बाज़ार से जार आम मिलता है मर्तबान की तरह का, वो ले लें। ये जार लेके आपने इसमें इस तरह करें कि पत्तियाँ डाल लें। आधा किलो पत्ती ले लें, पहले थोड़ी सी तय पत्ती की डालें, उस पर चीनी। अच्छा, आधा किलो पत्ती है, तकरीबन आप आधा किलो ही तकरीबन चीनी है। चीनी ज़्यादा ना, नहीं फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, फिर वो फ़वाइद में उसके असर डालता है, फ़वाइद कम कर देता है। थोड़ी सी पत्तियाँ डालें, थोड़ी सी चीनी डालें, फिर ऊपर पत्तियाँ, चीनी, इस तरह करते करते वो तमाम जो है चीज़ें आप डाल दें। शीशे का मर्तबान ढक्कन बंद कर दें, इसे धूप में रोज़ रखना है आपने। धूप आजकल तेज़ है तो अमूमन 10-15 दिन में, ये हफ्ता 10 दिन में ये तैयार हो जाएगी। तो इसको बाद में निकाल लें और मिक्स कर लें अच्छी तरह। ये आपकी गुलकंद बहुत अच्छी तैयार हो गई है। इसके अलावा भी कई तरीके होते हैं, मगर मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आप घर में ईजीली आप कर सकें। ये आपकी गुलकंद तैयार होगी। इसे आप दवाइयों में इस्तेमाल करें और जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह इसका जो फ़ायदा है बाज़ार वाली आम गुलकंद से कई गुना ज़्यादा होगा। तो इसे बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।